प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिथुन स्टडी सेंटर में और मैं हूं मिथुन रॉय। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एसएसटी का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बैडर पेपर है। यह क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इस वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में 40 में से करीब 20 क्वेश्चन जो है ना डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू अंत तक देख के जाना, क्योंकि यह वीडियो देख लोगे आप लोग तो काफ़ी मदद मिलेगा आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू देखना। चलिए, हो सके तो आप लोग आंसर भी कमेंट में बताना। चलिए, पहली क्वेश्चन कहता है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। यानी सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था, कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, सेद्दान का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो एक करेक्ट आंसर होगा। अब 2 नंबर क्वेश्चन कहता है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज जो है ना वह तुर्की को कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा हमेशा, हमारा क्या हो जाएगा, तुर्की नहीं हुआ। चलिए तुर्की हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा तुर्की हमारा हो जाएगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन कहता है 3 नंबर सवाल कहता है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने निभाया था। रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था, इसका नेतृत्व किसने निभाया था? तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, लेनिन ने किया था। यानी एक करेक्ट आंसर होगा। अगली क्वेश्चन कहता है रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, यह हुआ था हमारा नवंबर 1917 में। यानी क्या होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलिए देखते हैं फास्ट में हम लोग अगली क्वेश्चन को। आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और एक शेयर आप लोग जल्दी कर देना, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह वीडियो कभी भी डिलीट हो सकता है। तो इस वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी मदद मिले। आप चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है 1829 की एंड्रियानोपुल, ठीक है, एंड्रियानोपुल की संधि किस देश में हुई थी? तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, यह हुआ था हमारा कहाँ? तो याद रखना, तुर्की में हुआ था। यानी बी करेक्ट आंसर होगा। अगली क्वेश्चन कहता है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था। सिंपल सी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पे नियुक्त किया था। तो आपको याद रखना चाहिए प्रधानमंत्री के पद पे, यानी डी करेक्ट आंसर होगा। अगली क्वेश्चन देखिए, कहता है क्वेश्चन वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के उपरांत मिला था। तो यह मिला था बारदौली किसान आंदोलन के उपरांत, यानी एक करेक्ट आंसर होगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन कहता है रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1916 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। एक पूछता है बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था, आप लोगों को पता तो कमेंट करें। ठीक है, बंगाल विभाजन भी 1916 ईस्वी में हुआ था। ये दोनों में से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। या तो पूछे रंपा विद्रोह कब हुआ था या पूछे बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो दोनों 1916 में हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगली क्वेश्चन को। अगली क्वेश्चन आप लोग देखना, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी होता है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन कहता है या मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई थी। मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा हमारा ये होगा 21 जुलाई 1944 को। ठीक है, तो एक करेक्ट आंसर हमारी हो जाएगी। अगली क्वेश्चन आप लोग देखिए, कहता है गिरमिटिया किसे कहा जाता है। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो यह अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता है, यानी एक करेक्ट आंसर होगा। अब कहता है सवाल इनमें कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो याद रखिएगा भारत में जो पाया जाता है केवल, वो हमारा है डॉल्फिन। ठीक है, तो डॉल्फिन आप लोग याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। अगली क्वेश्चन को चलिए देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली पूछेगा, मैं 100% गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को फटाक से शेयर कर दे जल्दी जल्दी, ताकि आपके फ्रेंड के पास पहुँचे, वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सके। ठीक है, आप क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी हमारा हंस क्या हो जाता है? तो मयूर, यानी मोर होगा। ठीक है, मयूर का मतलब मोर हो जाता है। अगली क्वेश्चन कहता है मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। यानी मरुस्थलीय का मतलब होता है मरी हुई मिट्टी के भारत के किस राज्य में पाई जाती है। तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा राजस्थान में, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा खेती नहीं होता है। ठीक है, अगली क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है मेढक में प्रजनन को नष्ट करने वाला कौन सा रसायन है। यानी मेढक में जो प्रजनन होता है, बच्चे को जन्म देने की क्रिया होती है, तो वह कौन सा रसायन है जो उसको नष्ट कर देता है। तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, वह जो है ना एंड्रीन। ठीक है, एंड्रीन होगा, यानी सी करेक्ट आंसर हमारी हो जाएगी। आप चलिए अगली क्वेश्चन कहता है शैवालों के अपघटन से कौन सा खनिज बनता है जो बाद में सुकड़ा हुआ, ठीक है, सुकड़ा हुआ एक अपघटित सा पिंड रह जाता है। तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, यह जो हमारा होगा आंसर, यह हो जाएगा बॉक्साइड। ठीक है, बॉक्साइड। चलिए बी करेक्ट आंसर होगा। आप चलिए हम लोग देखते हैं फास्ट में अगली क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन कहता है 16 नंबर सवाल कहता है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है। ठीक है, यानी स्थान क्या है, यूरेनियम क्या है यार, रुको यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है। तो याद रखिएगा दिग्बोई हमारी हो जाएगी। ठीक है, हमारी क्वेश्चन कितनी थी, चलिए क्वेश्चन नंबर कितनी है तो आप लोग देखना थोड़ी सी, 16 नंबर। ठीक है, 16 नंबर का हमारा क्या होगा, तो याद रखिएगा जादूगोड़ा। ठीक है, जादूगोड़ा हो जाएगा। आप चलिए हम लोग देखते हैं अगली क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है 17 नंबर एशिया का
का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत कौन सा है? तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, यह हमारा हो जाएगा तारापुर, ठीक है, तारापुर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है भारत में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया था? भारत में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो आप लोगों को आंसर पता तो कमेंट जरूर करना। तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा चेन्नई में, ठीक है, तो चेन्नई हमारा हो जाएगा ए नंबर। आप चलिए अगले क्वेश्चन कहता है कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? कोसी नदी घाटी का परियोजना जो है यह कब आरंभ हुआ था? तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, यह हुआ था 1948 ईस्वी में, यानी एक क्या होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन कहता है 20 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? यानी तल चिन्ह की सहायता से मतलब जमीन से लेकर जमीन से जो ऊंचाई नापी जाती है उस स्थान क्या है क्वेश्चन? तल चिन्ह की सहायता से जो यानी जमीन से जो स्थान नापी जाती है उस स्थान की ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम सिंपल सी याद रखेंगे क्या? तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, उसे हम लोग कहते हैं क्या? स्थानिक ऊंचाई, यानी स्थान से नापना, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखिए। 21 नंबर सवाल कहता है ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? ग्राम पंचायत का बजट जो है वह कौन पास करता है? तो याद रखिएगा हमेशा आप लोग, यह पंचायत समिति करता है, यानी बी करेक्ट आंसर होगा। आप कहता है क्वेश्चन अगली, निम्नांकित में किसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? बताइए आप लोग, निम्नांकित में से किसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो आप लोग याद रखिएगा हमेशा, ये दिया गया है जम्मू कश्मीर को, ठीक है, यानी सी करेक्ट आंसर होगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन सिंपल सी है। क्वेश्चन कहता है श्रम को लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुए हैं? यानी लैंगिक विभाजन का जो परिणाम है निम्नांकित में से क्या हुआ है? तो याद रखिएगा ये जो हमारी आंसर हो जाएगी 23 का, ठीक है। याद आप लोगों को पता तो कमेंट भी जरूर करना। तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, यह होगा स्त्री को स्वतंत्र हो गई, ठीक है, स्त्री स्वतंत्र हो गई किससे? तो अलैंगिक विभाजन से, ठीक है, तो हमारी इसी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अब अगली क्वेश्चन कहता है तारी विद्रोह आंदोलन निम्नांकित में से किस प्रांत में हुआ था, यानी किस राज्य में हुआ था? तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, यह हुआ था आंध्र प्रदेश में। अब अगली क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण जो कहा जाता है किसे, कमेंट करना, काफी इंपॉर्टेंट होता है और काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा राजनीतिक दल को, ठीक है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगली क्वेश्चन कहता है हमारी 16 नंबर, कहता है निम्नलिखित में राजनीतिक दल को एक प्रमुख हिस्सा कौन नहीं है? इनमें से राजनीतिक दल का प्रमुख हिस्सा कौन सा नहीं होगा? तो कमेंट कीजिएगा आप लोग। तो याद रखिएगा हमेशा, यह होगा अनुनायी नहीं होगा, ठीक है, अनुनायी नहीं होगा। अगली क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन एक राजनीतिक दलों की चुनौती नहीं है? तो इनमें से कौन एक राजनीतिक दलों की चुनौती नहीं है? तो नहीं है पूछा जा रहा है ना, तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, और सक्रिय सदस्य, ठीक है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर सवाल देखना ध्यान से आप लोग। कहता है इनमें से किस देश के राष्ट्रपति रबर्ट, ठीक है, रबर्ट स्ट्रॉम्प की तरह नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा जो राष्ट्रपति है जो कि रबर्ट स्ट्रॉम्प की तरह नहीं है? यानी कि क्या कहा जा रहा है, रबर्ट स्ट्रॉम्प का मतलब क्या आता है? तो समझना आप लोग, इसका मतलब हमारी जो होती है कि मतलब झुकने वाला नहीं, हिम्मत नहीं आता है। तो याद रखना, भारत के राष्ट्रपति यानी प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है। आप चलिए अगली क्वेश्चन कहता है लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसने कहा था? तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, यह कथन बोले थे कौन? तो याद रखना हमेशा, अब्राहम लिंकन जी ने, अब्राहम लिंकन, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगली क्वेश्चन को आप लोग देखिए। 30 नंबर सवाल कहता है साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? साख पत्र जो है ना, यह कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा 8 प्रकार के, यानी सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगली क्वेश्चन आप लोग देखना ध्यान से। क्वेश्चन कहता है 31 नंबर, भारत का केंद्रीय बैंक कौन नहीं है? बताइए तो भारत का केंद्रीय बैंक इनमें से कौन है? तो केंद्रीय बैंक जो आपसे पूछा जाना है ना, केंद्रीय बैंक, ठीक है, तो केंद्रीय बैंक हमारा होगा RBI, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं RBI। तो RBI का मतलब क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। काफी बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है सभी, तो आप लोग ध्यान से देख लेना, ये सभी एग्जाम में जाने से पहले आप लोग एक बार देख के जरूर जाना। आप क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो पिछड़ा राज्य, यदि आपको ऑप्शन में बिहार दे तो आप लोग बिहार में जरूर मारना, तो बिहार ही हमारा पिछड़ा राज्य कहा जाता है। आप क्वेश्चन कहता है बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक है प्रति व्यक्ति आय? तो याद रखना, पटना का सबसे अधिक है और सबसे कम
पूछे तो आप लोग याद रखना शिवहर, सबसे कम पूछे तो शिवहर, सबसे अधिक पूछे तो पटना। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन कहता है किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो तृतीयक क्षेत्र जो है ना किसे कहा जाता है, तो आप लोगों को का पता हो तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो आप लोग हमेशा याद रखना शिवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। इसमें पूछा जाता है किस क्षेत्र को प्रथम क्षेत्र कहा जाता है, तो याद रखना कृषि क्षेत्र को। वही पूछा जाए आपसे कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, तो औद्योगिक क्षेत्र को। तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इसे याद जरूर करके जाना। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखिए। 35 नंबर सवाल कहता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली कौन सी संस्था है। यानी अंतरराष्ट्रीय जो व्यापारी होते हैं उनको उनके नियमों को निर्धारित करने वाली कौन सी संस्थाएं होती है, तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, या विश्व बैंक होगा। ठीक है, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। ठीक है, जिसे आप लोग वर्ल्ड बैंक कह सकते हो। अगली क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन कहता है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है तो क्या है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो सर्वाधिक बल दिया जाता है वह क्या है, तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, यह हमारा हो जाएगा क्या, तो लोक कल्याण पर। ठीक है, लोक कल्याण के लिए दिया जाता है। अब अगली क्वेश्चन कहता है बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। सबसे कम मैंने उधर बताया था शिवहर का, मैंने क्या बताया था उधर शिवहर का बताया था, तो याद रखना आप लोग हमेशा शिवहर होगा। और सबसे अधिक पूछे तो आप लोग याद रखना पटना। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग फास्ट में। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर देना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है और यह वीडियो कभी भी डिलीट तो हो सकता है, तो आप लोग जरूर शेयर कर देना। आप चलिए अगली क्वेश्चन कहता है मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है। मुद्रा के प्रमुख कार्य इनमें से क्या है, तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा मुद्रा के प्रमुख कार्य जो है ना विनिमय का माध्यम, यानी कि रुपया। विनिमय का माध्यम क्या हुआ कि कोई सामान हमने लिया उसके बदले हमने रुपया दिया। आप चलिए अगली क्वेश्चन कहता है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। यानी सबसे ज्यादा बाढ़ बिहार के किस जिले में मतलब किस दिशा में आता है, तो दिशा में पूछा जा रहा है ना, तो उत्तरी दिशा में। ठीक है, उत्तरी दिशा याद रखना, यानी डी करेक्ट आंसर होगा। आप कहता है क्वेश्चन निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होता है, पूछता है हर एक साल कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा माइंड में बैठा के, यह क्वेश्चन डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में रहता है हमेशा, तो हमेशा याद रखना कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और मैंने 40 क्वेश्चन करवाया है और आप लोग बोर्ड एग्जाम में जाना और 40 में से कम 20 क्वेश्चन जो ना इसी वीडियो से आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग जाइए एग्जाम में एकदम अच्छी तरीके से एग्जाम दो और अच्छी तरीके से अच्छा नंबर लाओ। ठीक है, तो गॉड ब्लेस यू। आप लोग एग्जाम में जाओ और अच्छा नंबर डालना। और इस वीडियो को आप लोग शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। परीक्षा की दृष्टि से हम लोग देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग परीक्षा की दृष्टि से देखें तो आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर कर देना। और हमारे चैनल पर इसी प्रकार से आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। और कुछ नहीं करें हमारे साथ, यदि आप लोगों को जुड़ना है तो आप लोग, मेरा ये नंबर है 6009698095, इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट करें। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, वहाँ पर आपको फ्री में नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग ज्वाइन करें। यदि आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर आप लोग जाके ज्वाइन जरूर करना। तो चलिए बाय बाय, मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।